वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है, आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हम अपनी पिछली वीडियो होम्योस्टेसिस इंट्रोडक्शन के नाम से वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप अगर नहीं आपने वो देखी तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस का पढ़ लें और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। प्लांट जो है वो खुद की कैसे मेंटेनेंस करते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे है प्लांट जो है वो खुद को 3 तरीक़ों से अपनी मेंटेनेंस कर सकता है। सबसे पहले है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से रिमूव करके खुद की मेंटेनेंस करता है। जैसे कि आपको पता है कि डे टाइम में जो प्लांट है वो दोनों ही प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होता है, अपनी खुराक भी बना रहा होता है और साथ साथ सेलुलर रिस्पायरेशन भी कर रहा है। अपने अंदर जो उसकी एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी रिलीज़ कर रहा होता है। नाइट टाइम में प्लांट जो हैं वो सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल नाइट टाइम में नहीं होता क्योंकि नाइट टाइम में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में ही होता है। डे टाइम में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का जो अमल है पौधों में डे टाइम में हो रहा होता है तो तब वो पौधे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके मुकाबले में जो सेलुलर रिस्पायरेशन है जो कि नाइट टाइम में हो रही होती है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। आगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन के ड्यूरिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए वो ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही होती है वो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में प्लांट्स नाइट टाइम में। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिमूवल जो होता है फ्रॉम सेल थ्रू डिफ्यूजन, सेल से एक्स्ट्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसको वो रिमूव कर देते हैं थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसे मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करें, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लीव्स एंड यंग स्टेम्स, लीव्स और यंग स्टेम्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो के ज़रिए जो है लीव्स और यंग स्टेम में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ये भी हम कैसे होती है ये हमने अपने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की थी 10th क्लास की बायोलॉजी की, इसके चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट वीडियो में भी ये मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे रिलीज़ होती है। आगे है ये तो लीव्स और यंग स्टेम में हो गया। आगे है यंग रूट्स के अंदर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर्स से होती है। ये भी हमने अपनी इस सीरीज़ के पहली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको फिर भी ना समझ लगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स में और ये ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो कि प्लांट को इसकी ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स जो है अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम सेल थ्रू स्टोमेटा। अब जो प्लांट का दूसरा तरीका है जिससे प्लांट खुद की मेंटेनेंस करता है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करके भी प्लांट जो है वो खुद की मेंटेनेंस करता है। प्लांट वाटर जो है वो ऑब्टेन करता है प्लांट फ्रॉम सॉइल। जब
पौधे को पानी दिया जाता है तो वो सॉइल में चला जाता है पानी, तो प्लांट जो है वो वहाँ सॉइल से जो है अपना वाटर जो है ऑब्टेन करता है। और इसके अलावा जो वाटर है वो सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। दो तरीके हैं इसके पास वाटर लेने के। और जो ये वाटर है जो प्लांट लेता है वो स्टोर करता है सेल्स के अंदर फॉर टर्जिडिटी। अपनी सेल की टर्जिडिटी को बरकरार रखने के लिए सेल्स जो है वो अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए वाटर जो है वो स्टोर कर लेता है अपने सेल्स के अंदर। ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये रिमूव्स हो जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। दो तरीके हैं इसमें एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के, एक है ट्रांसपायरेशन, एक दूसरा है ग्लूटेशन। ट्रांसपायरेशन जो है ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है। ट्रांसपायरेशन ये अकर होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम में अकर नहीं होता ट्रांसपायरेशन, क्योंकि उस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो नाइट टाइम में नहीं होती। इसके मामले में दूसरा है ग्लूटेशन। ग्लूटेशंस जो हैं ये स्मॉल स्पोर्स होते हैं, ये लीव्स की एज और टिप्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम ग्लूटेशंस कहते हैं। प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर देते हैं ड्यूरिंग नाइट। ये ग्लूटेशन का प्रोसेस ड्यूरिंग नाइट हो रहा होता है। वो अपने इन टिप्स और एज के जो लीव्स हैं, लीव्स की जो एज हैं उन पे जो है उनके थ्रू जो है अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर देते हैं थ्रू वेपर। अगर आपने कभी देखा हो कि सुबह सुबह जो है अगर घास पे ये दरख्तों के पौधों के ऊपर ना छोटे छोटे शबनम के कतरे होते हैं, वो शबनम के कतरे जो हैं वो बेसिकली जो प्लांट है वो खुद के एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा होता है थ्रू ग्लूटेशन। ग्लूटेशन से पोर्स हैं छोटे छोटे। ये जो वाटर है जब ज़्यादा पानी हम पौधों को देते हैं तो वाटर जो है वो अकुमुलेट हो जाता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। सॉइल सारी जो है वो नमी से आ जाती है, उसमें नरम सी हो जाती है। नाइट टाइम में जो वाटर है वो रिमूव होता है थ्रू पोर्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसको कहते हैं ग्लूटेशंस। इसकी एग्जांपल है ग्रासेस। जब सुबह को सैर करने के लिए जाएं तो ग्रास जो है वो बड़ी ठंडी ठंडी होती है, उसमें नमी होती है। वो क्या होता है कि ये जो ग्रासेस होती हैं वो एक्स्ट्रा वाटर जो ड्यूरिंग नाइट जो है थ्रू ग्लूटेशंस जो हैं वो रिमूव कर देती है अपनी बॉडी से। ये ग्लूटेशंस तो अपने पोर्स के थ्रू करते हैं। ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। लेंटिकल्स भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है जब मैंने पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। लेंटिकल्स जो आते हैं वो झाल के ऊपर जो है वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। उनके थ्रू भी गैसेस के एक्सचेंज के अलावा वाटर का एक्सचेंज भी लेंटिकल्स के होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वहाँ लेंटिकल सेल से गैसेस का एक्सचेंज होता है। आज जो हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की वीडियो में ये पढ़ा कि इससे एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव होता है लेंटिकल्स के थ्रू। एंड रूट हेयर्स, वैसे जैसे कि हमने वहाँ भी पढ़ा था, ये तीनों चीज़ें हमने उस चैप्टर में भी पढ़ी थी गैसियस एक्सचेंज वाले में, कि गैसेस का एक्सचेंज प्लांट के अंदर स्टोमेटा, लेंटिकल्स और रूट हेयर्स के थ्रू होता है। इसी तरीके से आज हमने होम्योस्टेसिस के लेक्चर में भी ये बात पढ़ी कि प्लांट्स जो है वो अपने स्टोमेटा, लेंटिकल्स और रूट हेयर्स के थ्रू जो है वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हमने 3 वेस्ट पढ़े जो रिमूव करता है प्लांट। सबसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमने वेस्ट पढ़े जो कि प्लांट जो है वो रिमूव करता है। पहले था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हम तीसरा इसका वेस्ट जो है वो रिमूव करता है, वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये एनिमल्स के अंदर भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो वेस्ट आता है उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस वेस्ट कहते हैं। और ये हार्मफुल होता है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होता है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है। ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा, एनिमल्स के अंदर बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, प्लांट्स के अंदर इसको सेल से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये वहाँ पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, बल्कि वो इनसॉल्युबल होता है। आगे इसकी एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन लीव्स एंड स्टेम।
ये कैल्शियम ऑक्सलेट ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि क्रिस्टल्स को खुद को क्रिस्टल्स बना लेता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर। इसकी एग्जांपल्स हैं टोमेटो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और वो स्टेम्स और लीव्स में जो है वो स्टोर होता है। जब ये लीव्स फॉल कर जाते हैं तो इसे उसका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। इस तरीके से रेजन्स के थ्रू भी अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि रिमूव करते हैं प्लांट्स, वो कोनिफर्स प्लांट्स में ये इस तरह प्रेजेंट होता था। ये था आज का हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस इन प्लांट। अब हम ये हमारे इस जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसका पहला ये मेन टॉपिक था। पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट पढ़ा। आगे आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।